नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं, जिसमें से हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका जाकर के पोषण और पाचन से। तो पोषण और पाचन से जितने भी अभी तक रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है। तो वो क्या होता है हमारा, वो आता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है तो वो है आपका क्या कहते हैं, पनीर, कोलाइड ग्रीन्स, गाजर, ये अंजीर। तो वो हमारा होगा गाजर। गाजर क्या होता है, कैल्शियम का स्रोत नहीं होता, ये होता है विटामिन का। ये किसका होता है, तो ये विटामिन का, और इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में किस तरह भोजन जाता है। प्रक्रिया के तरह आहार नाल में जो भोजन जाता है वो जाता है हमारा अंतःग्रहण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है। तो वो हम लोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है वो गाजर, और ये हमारे आँखों के लिए उपयोगी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग मापते हैं कैलोरीज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। इसके कम करने की जो प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं होमोजेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्रदान करता है। परजीवी के रूप में पौधों से जो पोषण प्रदान करता है वो करता है कस्क्यूटा। क्या करता है, कस्क्यूटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। हम जो भोजन प्राप्त करते हैं जितना हमारा शरीर यूज करने का रहता है उतना यूज कर लेता है, उसके बाद जो हमारे शरीर में जो जमा रहता है वो किस रूप में रहता है, तो वो रहता है हमारे ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो वो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है हमारी छोटी आंतों में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं वो कहते हैं राइबोसोम को, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का जो पाइरूवेट में विखंडन होता है वो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है, तो वो हो जाती है 3 कार्बन अणु में परिवर्तित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट के रूप में एक mRNA का मतलब यहाँ होता है मैसेंजर RNA, यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, वो होती है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या होता है, तो वो होता है प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्रावन होता है।
तो वो यकृत से पित्तरस का स्रावन होता है और जमा जाकर कहाँ आता है, पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, तो वो होती है वसा का पाइशीकरण, यानी वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाइशीकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होती है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होती है, वो होती है आपका एमाइलेज। क्या होती है, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। मानव आहार नली का जो भाग नहीं है तो मुख गुहिका है, पित्ताशय भी है, बड़ी आंत भी है, जबकि वायु कोशिका ये आहार नाल की भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, वो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लार में डैश एंजाइम होते हैं, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है आपका एमाइलेज। पीछे भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तंबाकू में जो मौजूद होता है वो होता है निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है कि खून का जमना, जमने से, उसका खून के जमने से मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में कौन सा विटामिन के की कमी का एक कारण है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है कि रक्त के थक्का जमने की विफलता, यानी रक्त थक्का जल्दी नहीं जमेगा, यही इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है, यानी इस बताने में से सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलता है, तो वो मिलता है हमारे खट्टे फल में। खट्टे फल में सबसे ज़्यादा बोले तो हमारा आंवला, किसमें, आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला कि डैश विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी का जो सबसे समृद्ध स्रोत है वो होते हैं अनाजें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के आइलेट्स जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अग्नाशय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला कि डैश की कमी से स्कर्वी का कारण बनती है, वो बनती है विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं किसका परीक्षण करने के लिए, तो वो स्टार्च, यानी स्टार्च कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए हम लोग आयोडीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत आपका सेब भी है, अमरूद भी है और पालक भी है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में, और ये आँखों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख सकते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो करता है हमारे वसा अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से हमें तत्काल ऊर्जा मिलती है, तत्काल ऊर्जा मिलती है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन अधिक मात्रा में पूछे तो वसा होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि रक्त के उचित स्कंदन यानी क्लोटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो वो होती है विटामिन के की। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगा तो रक्त आपका जल्दी जमेगा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हमारे आहार में मौजूद हरी पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है, तो वो करती है हमारी पोटेशियम। हरी और पीली सब्जियां जो ज़्यादातर भोजन में प्रदान करती है कौन सा तत्व, वो करती है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स, चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं, तो वो करते हैं तांबा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है
कि पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? वो यकृत यानी लीवर के द्वारा, और जमा होता जा करके पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन करते हैं? वो करते हैं यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि समान परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। कौन बचाता है? वो बचाता है आपका ऑप्शन नंबर बी बलगम, यानी परिस्थितियों में पेट आंतरिक परत यानी अम्ल की क्रिया से जो बचाता है वो बचाता है बलगम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के जो पाचन में मदद करता है वो करता है हम लोग का लार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूटते हैं। किस रूप में टूटते हैं? तो वो टूटते हैं एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थित होता है? हमारी जिह्वा पर कौन सा रिसेप्टर होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी रस संवेदी। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? वो करता है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? वो होगा बी विटामिन के। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न कि आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? वो होता है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव के आमाशय यानी स्टोमेच में कौन सा अम्ल उत्पादन या उत्पन्न होता है? तो वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन होता है। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? ये देख सकते हैं कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र के जो क्रम में है वो कौन सा इनमें से सही है वो बताना है। तो सबसे पहले आपका अंतःग्रहण भोजन को मुंह में लेना, अंतःग्रहण बोलते हैं पाचन भोजन का पचना बोलते हैं, उसका अवशोषण, उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन सबसे लास्ट में होता है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो मानव जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, बाकी एमिनो अम्ल को पचा सकता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पचा सकता है, ग्लाइकोजन को पचा सकता है, जबकि सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित होता है। पाचन के बाद प्रोटीन जो है कि एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है, कि बहुत सारे एमिनो अम्ल मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। ये एमिनो अम्ल है, फिर ये भी क्या एमिनो अम्ल है, ये भी एमिनो अम्ल है। इस सब जब मिल जाएगा तो यही क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कि शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? शरीर में जो विलाई पाया जाता है वो पाया जाता है आपका छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान कौन सा एंजाइम उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है? तो वो निकालता कौन? पेप्सिन एंजाइम निकालता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रस संवेदी ग्राही डैश के संसूचन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? गंध के लिए, कि स्वाद के लिए, कि दृश्य के लिए, कि स्पर्श के लिए? वो होता है स्वाद के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा एंजाइम है उसका नाम बताना है। वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है उसके बारे में बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है, उसी को हम लोग कहते हैं लैक्टोज। उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज असहिष्णुता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट है? वो होते हैं हमारे एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो मलाशय है, ग्रास नली है, ग्रसनी है, जबकि श्वसन नली ये हमारे क्या हैं? ये मानव के आहार नाल के भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डैश में मौजूद होती है। अल्फा एमाइलेज जो होती है वो होती है हमारे लार में। अल्फा एमाइलेज नामक जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे होते हैं लार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं मायोमास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि आंत रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करता है? जिसका परिवर्तित करता है वो करता है एमिनो अम्ल में। आंत रस यानी आंतरिक रस भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको किस में बदल देता है? वो बदलता है एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? खुर वाले आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो क्या होता है? उसका बताना आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी रूमेन होता है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। कहाँ से शुरू होता है वो बताना और कहाँ जाकर के ये समाप्त होती है वो बताना है। तो मुख से शुरू हो जाता है और छोटी आंत में जाके समाप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला जे के समरूप होती है? वो होती है किसका? आमाशय यानी कि पेट की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के जैसा होता है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं यानी गलत कथन कौन सा वो बताना है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, सही है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये भी सही है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ये भी सही है। जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल ये इमली में नहीं पाया जाता, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। यही इसका क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होती है। मानव शरीर का जो वसा का पाचन कहाँ पे होती है? तो वो होती है आपका छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। इसका जो भी पार्ट बच गया वो पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में जो भी पाचन से रिलेटेड क्वेश्चन बच गया वो पार्ट 2 में आएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।